हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम पिछले क्लास में प्रेजेंट टेंस के 3 प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। ठीक है, तो आइए, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, इसके पहचान में क्या कहता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं अथवा रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। तो यहाँ थोड़ा गौर से समझिए, ये रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी था। ठीक है, और रहा है, रही है यहाँ भी आ गया है। तो फिर किसी सेंटेंस को देख करके हम समझे कैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे जनरली ता रहा हूँ लगा रहा होगा तब तो हम समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन सिर्फ रहा है, रही है रहेगा तो क्या होगा, उसमें समय दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? समय, यानी कि रहा रही के साथ समय जुड़ा हुआ होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। लेकिन ओनली फॉर रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ये मायने में रख लीजिएगा कि ता रहा हूँ, ती रही हूँ, तो हम समझ जाएंगे कि कुछ अलग है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। लेकिन सिर्फ रहा है, रही है रहेगा तो उसके साथ क्या रहेगा, समय रहेगा। ठीक है, जैसे भी देखिए हम सेंटेंस समझ रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ था मैं आम खाता रहा हूँ, यहाँ देखिए ता रहा हूँ से तो स्पष्ट हो रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन एक सेकेंड इधर देखिए, वह सुबह से पत्र लिख रहा है। अब देखिए यहाँ रहा है, सिर्फ रहा है लिखा हुआ है, ता रहा है इसमें या ती रही है कुछ नहीं आया, सिर्फ रहा है। तो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी होता है पहचान। लेकिन देखिए रहा है तो है, लेकिन इसके साथ में देखिए क्या जुड़ा हुआ है, सुबह से, टाइम दे दिया है, कोई टाइम साथ में जोड़ देगा तब ये किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यही अंतर। जैसे यहाँ ही देख लीजिए, हम लोग 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रहे हैं लेकिन समय दे दिया 2 घंटे से। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर है। ठीक है, अब देखिए हम इसके अंग्रेजी अनुवाद बनाने का तरीका को समझते हैं। ठीक है, तो हम पिछले क्लास से बताते आ रहे हैं कि कोई भी टेंस हो उसमें 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, पांचवा WH क्वेश्चन का सेंटेंस और छठा WH क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए बारी बारी सबका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड। फिर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड। फिर इसका इंट्रोगेटिव का देखते हैं तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर WH क्वेश्चन का सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर है WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह 6 सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हमने देखा। अब देखिए ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका थोड़ा गौर समझिए कि इसका नाम इस तरह से कैसे पड़ा। देखिए सिंपल हम लोग पहले से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर कंटिन्यूअस को हम ढक दें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी पढ़ चुके हैं, या मान लीजिए कि हम परफेक्ट को ढक दें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ लिए हैं। यहाँ क्या है, दोनों का मिक्स रूप है।
प्रेजेंट है, फिर परफेक्ट है, फिर कंटिन्यूअस है। तो यानी कि अब देखिए इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस है, पहले परफेक्ट है फिर कंटिन्यूअस है। तो इसका स्ट्रक्चर में भी थोड़ा गौर कीजिए कि अगर जनरली पूछा जाए इंग्लिश स्ट्रक्चर के हिसाब से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होगा, स्ट्रक्चर तो कहता था कि उसमें हैव या हैज प्लस V3 होना चाहिए। हैव या हैज V3 है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो परफेक्ट देखिए हैव या हैज प्लस V3, ये बीन जो है V3 फॉर्म ऑलरेडी पहले से, किसका V3 फॉर्म है, बी का। देखिए बी का V1 तो बी हो गया, V2 वाज हो गया, V3 क्या हो गया, बीन हो गया, V4 बीइंग हो गया और V5 इज हो गया। कहीं कहीं इसका एम भी दिखाता है, ठीक है। तो अब देखिए पहले परफेक्ट था, परफेक्ट का स्ट्रक्चर मिला ना, हैव या हैज प्लस V3। अब एक है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मुख्य पहचान क्या है, उसमें V4 होगा ही होगा, मतलब यानी कि V1 प्लस ING। तो देखिए V4 किसका पहचान है, कंटिन्यूअस का, यानी कि परफेक्ट का भी इसमें है और कंटिन्यूअस का भी है। और ऑलरेडी हम प्रेजेंट टेंस पढ़ ही रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसके देखिए एक उदाहरण लेकर के देखते हैं और फिर इसका 6 सेंटेंस पर इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। देखिए इसमें एक सेंटेंस है, मैं आम खाता रहा हूँ, खाता रहा हूँ, ता रहा हूँ को देखकर हम समझ गए कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसका 6 स्ट्रक्चर पर 6 सेंटेंस बनाएंगे। पहले इस पर चलते हैं। इसमें सब्जेक्ट या हैव या हैज है, तो उससे पहले हम कितना बार बता चुके हैं कि कोई भी सेंटेंस हो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय 3 चीज़ को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी किसी सेंटेंस में नहीं भी रहता, लेकिन ऐसा दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं हो, यानी सब्जेक्ट और वर्ब उसमें होना कंपलसरी है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। तो आइए हम फिर से सब्जेक्ट वर्ब को खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस है, मैं आम खाता रहा हूँ, इसमें कौन लगा के सवाल पूछेंगे कि आम कौन खाता रहा है, तो जवाब में क्या आएगा, मैं। आम कौन खा रहा है यहाँ, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर कहेगा कि मैं क्या खाता रहा हूँ, क्या लगा सवाल पूछ रहे हैं, जवाब में आएगा मैं आम खाता रहा हूँ, तो आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ काम किस चीज़ का हो रहा है, खाने का, तो खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इसका देखिए बारी बारी से 6 बनाते हैं। सबसे पहले कहा सब्जेक्ट, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई। अब आई के हिसाब से यहाँ देखिए देना क्या है, तो कहा कि आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या लगाना है, हैव लगाना है। चलिए हम हैव दे दिए, आई हैव। उसके बाद कहा बीन, तो बीन। फिर कहा V4 खाना का, ईटिंग हो जाएगा। क्या चीज़ खा रहे हैं ऑब्जेक्ट में, मैंगो, तो ए मैंगो। अब देखिए ऑब्जेक्ट तक आ गया, लेकिन 4 या सिंस नहीं आया, अदर वर्ड नहीं आया। क्योंकि इसमें समय नहीं है इसलिए 4 या सिंस नहीं आया है, और ना तो उसके बाद अदर वर्ड भी, इसलिए सेंटेंस यहीं तक रहेगा। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। आई हैव नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। अब देखिए थर्ड इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, हैव आई बीन ईटिंग ए मैंगो, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का देखते हैं। तो कहता है हैव या हैज, तो पहले हैव हो जाएगा, हैव। फिर कहता है सब्जेक्ट, तो क्या है, आई। फिर कहता है नोट, तो नोट। फिर कहता है बीन। फिर कहता है बिफोर ईटिंग। फिर है ऑब्जेक्ट, तो ए मैंगो, ए मैंगो, ठीक है। अब फिर इसका देखिए WH क्वेश्चन का सेंटेंस में इसको बनाते हैं कि मैं आम क्यों खाता रहा हूँ। तो क्यों अगर लगाएंगे तो सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा। तो WH वर्ड क्या है, व्हाई, व्हाई। फिर हैव आई बीन ईटिंग ए मैंगो, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर एक लास्ट सेंटेंस का देखते हैं, WH क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस, तो WH वर्ड से ही शुरू होगा। तो व्हाई हैव, जो कि नेगेटिव है, तो आई। फिर क्या लगेगा, नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखें हम क्या किए, बारी बारी 6 सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर इसको हम बैठा दिए हैं। अब चूँकि इसमें 4 या सिंस का भी प्रयोग जानना है,
अदर वर्ड इसमें आता है उसको भी देखना है। तो देखिए 2 सेंटेंस हम ऐसे भी एक लिखे हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि कहाँ फोर लगाएंगे, कहाँ सिंस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए फोर या सिंस हम पहले जान लीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित, कोई समय निश्चित नहीं रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। जब समय निश्चित नहीं रहेगा तब, और निश्चित कोई समय फिक्स नहीं है। लेकिन जब वही रहेगा पॉइंट ऑफ टाइम, जब टाइम का कोई पॉइंट एक निश्चित कर देगा तब क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे बार बार से एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम इसमें कहें कि 2 वर्षों से, सिर्फ इसमें कहेंगे 2 वर्षों से। अब कौन सा 2 वर्षों, 2008, 7, 11 कुछ बताया नहीं, सिर्फ कहा 2 वर्षों से, निश्चित नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 ईयर्स। या हम कहें कि 2 घंटों से, तो कौन सा 2 घंटा, 1 से 3 वाला घंटा, 3 से 5 वाला घंटा, कोई ऐसा फिक्स नहीं किया है कितना से कितना का घंटा, सिर्फ कहा 2 घंटा से, तो ये निश्चित नहीं है, क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। हम ऐसे कहते हैं जैसे 4 दिनों से। अब देखिए 4 दिनों से कहे तो कौन सा 4 दिन, सोमवार से गुरुवार, या गुरुवार से मान लीजिए कि सोमवार या संडे, तो इस तरह से कोई टाइम नहीं दिया, सिर्फ कहे 4 दिनों से, यहाँ फिक्स नहीं है, इसलिए हो जाएगा 4 डेज। ठीक है, यानी और निश्चित रहेगा तो 4 और निश्चित रहेगा तो सिंस। जैसे देखिए हम कहेंगे सुबह से, सुबह तो बस ओनली एक सुबह, हम समझ गए एक सुबह मतलब फिक्स है एक सुबह से। या हम कहें कि 9 बजे से, तो 9 बजे से का मतलब 9 बजेगा तो उस समय से कोई काम करना है, तो क्या क्या हो जाएगा, सिंस 9 o'clock, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। हम कहेंगे सोमवार से, सिंस मंडे। इस तरह से जब निश्चित हो जाएगा, जैसे हम कहेंगे फरवरी से, सिंस फरवरी। तीसरा जब निश्चित हो जाएगा टाइम तो क्या लगाएंगे, सिंस, और निश्चित रहेगा तो क्या लगाएंगे, 4। अब देखिए इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या, वह सुबह से पत्र लिख रहा है, साथ में टाइम जुटा हुआ है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वह हो गया, पत्र ऑब्जेक्ट हो गया, लिखना वर्ब हो गया, और ये समय फोर या सिंस आएगा, फिर अदर वर्ड में सुबह से चल जाएगा। तो देखिए बारी बार से हम इसको बनाते हैं। पहले किसका कहा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह। अब देखिए वह सुबह से पत्र लिख रहा है, लड़का है कि लड़की, लड़का है, इसलिए क्या हो जाएगा, ही। अब ही के हिसाब से देख लीजिए, ही के हिसाब से क्या लगाना है, हैज, तो यहाँ लगा दिए हैज, ही हैज। उसके बाद कहा बीन, तो लगा दिए बीन। उसके बाद कहा बिफोर, लिखना है तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। फिर क्या ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा है, पत्र, तो ए लेटर। ठीक है, फिर अब लेटर तक हो गया, उसका कहता है कि फोर या सिंस। अब बताइए कि सुबह से पत्र लिख रहा है, सुबह से, ये फिक्स है कि नहीं है, ऑलरेडी फिक्स है सुबह से। टाइम फिक्स हो गया तो क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे, क्योंकि टाइम फिक्स हो गया है, क्या लगा देंगे, सिंस। कब से, सुबह से, तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं, कहता है हम लोग 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रहे हैं। यहाँ हम लोग हो गया सब्जेक्ट, उपन्यास हो गया ऑब्जेक्ट, पढ़ना हो गया वर्ब, ये 2 घंटा समय भी दिया हुआ है, तो हम समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगाना है, तो देख लीजिए वी के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है, तो यहाँ हैव लगा देंगे। फिर कहता है बीन दीजिए, तो बीन दे दिए। फिर कहता है बिफोर, तो रीडिंग दे दीजिए, रीड का रीडिंग हो जाएगा बिफोर। फिर कहता है ऑब्जेक्ट दीजिए, तो क्या है, उपन्यास, तो क्या हो जाएगा, ए नॉवेल, नॉवेल मीन्स उपन्यास। ठीक है, तो यू हैव बीन रीडिंग ए नॉवेल। अब देखिए उसके बाद कहता है फोर या सिंस, तो फोर दें कि सिंस दें। अब 2 घंटों से, कौन सा 2 घंटा, 2 घंटा कोई फिक्स नहीं है कि सुबह के 4 से 6 वाला 2 घंटा, या शाम के 6 से 8 वाला 2 घंटा, या दोपहर के 1 से 3 वाला 2 घंटा, ये कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ कह दिया 2 घंटा, तो फिक्स नहीं है। इसका मतलब किसका यूज करेंगे, फोर का, तो क्या जाएगा फोर, कब से, 2 घंटे से, तो 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इस तरह से इसको हम अंग्रेजी में बात कर देंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसका 6 सेंटेंस बनाने का क्या तरीका है, और
जैसे ता रहा हूँ या सिर्फ रहा है रहेगा तो उसमें समय जुड़ा हुआ रहेगा तो समझेंगे वो उसी टेंस का है। इस तरह से हम आशा करते हैं